उसने मेरे अली को मुझसे छीना है, मैं उसे जीने नहीं दूंगी। अगर ये जंग है तो फिर जंग ही सही। लेकिन मैं तो तुम्हारे होते हुए किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। दुनिया की कोई भी मखलूक हो, औरत को मोहब्बत का यकीन दिलाना पड़ता है। जिनकी शादी उनकी शादी 8 सितंबर से पीर और मंगल शब 8 बजे। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा। हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या तुम उससे शादी करोगी नाज़? दुल्हन की फिक्र आप ना करें, वो मैंने करवा दी। आपने करवा दी है खुद से? नहीं, खुद से कहा, मैं सुंदस को अपने साथ लेकर गया था, उसकी पसंद से उसकी शॉपिंग हुई है। हाँ जमील, बस अब निकलने वाले हैं, पहुंचते हैं, बस सिर्फ आने जाने का टाइम नहीं है बस। हाँ बस ठीक है। सबाहत, नाजो, कहाँ हो भाई? जमील के 2 फोन फोन पे फोन कर रहे हैं। अम्मी चले, मैं रेडी हूँ। है माशाल्लाह, बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह। अब्बा जी। जी बेटा। फूलों के टोकरे, मिठाई और बाकी सामान मैंने गाड़ी में रखवा दिया है, तो चलें? उमर, मरियम, रायम कहाँ है? वो दोनों बस आ रहे हैं। तो बस फिर ठीक है, हम चलते हैं। सबाहत और नाजो मेरे साथ चली जाएंगी और तुम मरियम के साथ अरसल और रायम को भी ले आना। ठीक है, आप लोग चलें फिर। मरियम, तुम कुछ बोल रही हो? झुमके निकाल के रखे हुए, मैं बस 1 मिनट में पहन कर आई। अब्बा जी, मैं उमर भाई के साथ चली जाती हूँ और भाभी आप अम्मी और अब्बा के साथ आ जाएं। अच्छा, बस जल्दी से आ जाओ, हम जा रहे हैं गाड़ी में। जल्दी आना मरियम, देर मत लगाना। भाई सिर्फ 2 मिनट दे, मैं अरसल भाई और राहिम को लेके आती हूँ। सही है? ओके। अरे भाभी, ये मेरी जेठानी है सबाहत, और सुंदस की सास भी है। बहुत जिक्र करती हैं आपका। कैसी हैं आप? ठीक है। और इसहाक भाई कैसे हैं? कैसा चल रहा है उनका कारोबार? अब तक तो अच्छा ही चल रहा था सब कुछ, अब आगे देखें क्या होता है। अरे भाभी, आप फिक्र ना करें, अल्लाह पाक अच्छा ही करेगा। सुंदस के कदम जब आपके घर में पड़ेंगे ना, तो देखिएगा इसहाक भाई बहुत तरक्की करेंगे। हाँ बस आगे अल्लाह रहम करे, लोगों की नजरें बद भी होती है, अल्लाह बचाए उससे। भाभी इंशाल्लाह अच्छा ही चलेगा आगे भी। अच्छा, आप चाहे मैं आती हूँ। सही है? देखा था मैंने शादी बहुत खूबसूरत लगी थी ना, जैसे चांद जमीन पर उतर आया। बहुत कम मुलाकात होती है आप लोगों से, इसलिए समझ नहीं आ रहा कि किस नाम से पुकारूं। मैं तुम्हारी चची सास हूँ, तो तुम मुझे चची कह सकती हो। थैंक यू चची जान। माशाल्लाह बड़ी सुलझी भी लड़की हो। आप सभी बहुत अच्छे हैं। देख लीजिएगा, मैं और सुंदस बिल्कुल बहनों की तरह रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों बहनों की तरह रहोगे, मगर बस कुछ शकूक व शुबात है। मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं चची जान। मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करना सीख लिया है। मैं तो गरीब खानदान से हूँ, लेकिन सुंदस तो इसी खानदान से है। आप देख लीजिएगा, सुंदस को बहुत इज्जत मिलेगी इस घर से। इंशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप लोग बातें करें, मैं आपसे। अब्बा जी! भाई! अब्बा! नाजो! नाजो, बेटे हिम्मत करो, प्लीज गाड़ी तेज चलाओ ना, तबीयत खराब हो रही है नाजो की। बस नाजो, बस हॉस्पिटल आने वाला है बेटा। अचानक पेट दर्द, ये कैसे कैसे हुआ? कुछ खाया है क्या? बस बेटे थोड़ी हिम्मत। अम्मी बहुत दर्द हो रहा है। बस ना, थोड़ी सी हिम्मत करो, बस पहुंच रहे। तुमने कुछ उल्टा सीधा खाया था क्या? फिर ये खाली पेट रहने से हुआ है, पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाती तुम। सर लग गई मेरी बच्ची को। अरसल आगे से राइट लो। आ गया बेटा, आ गया आ गया आ गया। अभी तक कॉल नहीं की उसने। क्या ये सच में मुझसे मोहब्बत करती है या फिर करती है मुझसे मोहब्बत, बस थोड़ी मूडी है और लापरवाह भी। महबूबा से गुफ्तगू ना सही, मगर चलो उसका ख्याल ही सही। तुम कब आई? हो भाई, जब आप खुद से बैठे बातें कर रहे हैं और खुद ही हंसे जा रहे हैं। कोई काम था? हाँ, बात नहीं घुमाते। चले बताएं, कौन है वो सीना? बता दूंगा वक्त आने पर। कॉफी पिलाओगी? हाँ हाँ पिला देती हूँ, मगर इस वक्त तो आप मुझे कॉफी के बहाने रफू चक्कर कर रहे हैं भाई। अब्रेश, जा रही हूँ।
अच्छा नाज़ो तुम ठीक हो ना? जी कैसे हो बेटा? बेहतर है। फिक्र करने की कोई बात नहीं, गैस्ट्रिक इशू है। मैंने मेडिसिन लिख दी है, 2 दिन तक यूज करवाएं। अगर ठीक ना हो तो फिर हम टेस्ट करवा लेंगे। बट डॉक्टर कोई बड़ा मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब्बा अब मैं बहुत बेहतर हूँ, घर चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, हम नाज़ो को घर लेके जा सकते हैं? एक्चुअली फैमिली इवेंट है, वो छोड़ कर आए हैं। जी बिल्कुल, आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। इवेंट तो खत्म हो चुका ऊपर से। चलो बेटा। हाँ ठीक हो ना, बेहतर लग रहा है। सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र। भाई आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी वजह से आपका इवेंट खराब हो गया है। किससे बातें कर? मेरी बहन की तबीयत खराब हो जाए तो मैं अपना इवेंट कैसे एंजॉय कर सकूं? इट्स पॉसिबल, कुछ नहीं, रिलैक्स। अम्मी मरियम का है, उसको सूप के लिए बोलना है। मैंने कह दिया उमर, वो बना रही है। ओके। अल्लाह का बहुत शुक्र है भाईजान कि उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। हाँ जमील, अल्लाह ने वाकई बड़ा करम किया, वरना मैं तो डर गया था। बहरहाल मुझे फंक्शन खराब होने का बहुत दुख है। कैसी बात कर रहे हैं भाईजान? जिंदगी है, बच्चे हैं, उनकी खुशियां होंगी, फंक्शन तो होते ही रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक कहते हो, अभी ऐसे बहुत से फंक्शंस आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी दिल तो खराब होता है ना। अम्मी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चाची मुझे पता है सुंदर सापी का इवेंट मेरी वजह से खराब हुआ है। क्यों बार बार ऐसे सोच के गिल्टी हो रही हो? जानबूझकर तो तुमने नहीं किया ना? ऐसे किसी की तबीयत पूछ के खराब होती है क्या? रिलैक्स हो जाओ। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा अब हमें इजाजत दें, हम चलते हैं। और फिर कल तो हमारी मुलाकात हो ही रही है ना बारात में, इंशाल्लाह। नाज़ो अपना बहुत ख्याल रखना, भाई की बारात की सबसे खास मेहमान हो तुम। अल्लाह हाफिज। सेजान, आए मैं आपको छोड़ूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाईजान, जिंदगी है तो सब कुछ है, क्यों फिक्र कर रहे हैं? सब कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह। भाईजान, मेरा ख्याल है कि हम लोग चलते हैं। सुंदर स्पा अकेली होगी, इंतजार कर रही होगी। हाँ ठीक है, लेकिन शाजिया कहाँ है? शाजिया नाज़ो के साथ कमरे में है। शाजिया को बुला दो तो हम निकले फिर। सुंदस, चलो आओ खाना खा लो। नाज़ो की तबीयत कैसी है? ठीक है।
मामा क्या सोचने लगी? क्या नाजो की तबीयत ज्यादा खराब थी? नहीं, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगी। बिल्कुल ठीक? आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या उसे दर्द नहीं उठा था? मुझे नहीं पता सुंदस, मगर मुझे वो सब खास सच भी नहीं लगा। तुम खुद ही सोचो, जब उसे इतना जोर का दर्द उठा था कि वो सबको अपने साथ लेके चली गई, घर जाते ही चंद घंटों में वो बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? आप बिला वजह बदगुमान हो रही हैं, और वैसे भी आपको शुरू से ही ताई अम्मी और नाजो पसंद नहीं है। आप क्यों शक कर रही हैं? खुदा करे कि तुम्हारा यकीन हकीकत हो और मेरे डाउट्स गलत साबित हो। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे बाबा खाने पे इंतजार कर रहे हैं। अरेंजमेंट्स की वजह से हम दोनों ने खाना नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। चलो आ जाओ। I'm sorry, Mama, but I love you. I love you too. चलो अब जल्दी से आओ, खाना खाएं। बस चेंज करके आई। ओके। आ जाए जी, सब खाना लग गया है। तुम कब से ये औरतों वाले काम करने लगे रहे? औरतों वाले काम? मम्मी, कहाँ लिखा है कि ये काम सिर्फ औरतें करती हैं? और वैसे भी सारा क्रेडिट भाभी का है, मैंने तो बस बर्तन टेबल तक पहुंचाए हैं। तो आ जाए सब। चलो तुम चलो, हम आते हैं। चलो नाजो, चले? कुछ खा लो, उठाओ इसको। चलो। भूख लग रही है? आ जाओ। चलो। क्या हो गया है? इधर आके, इधर बैठो। भाई आपको पता है पेट में दर्द हो रहा था, और मैंने ये बिरयानी कोरमा नहीं खाना अभी। नाजो, मैंने खिचड़ी बनाई हुई है, वो ले आऊं तुम्हारे लिए? मुझे खिचड़ी नहीं खानी भाई। अच्छा तो फिर बताओ क्या खाना है, बताओ। चिकन कॉर्न सूप पी सकती हूँ। तो मैं ऑर्डर करता हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है, बाहर की चीजें नुकसान देंगी। मरियम, तुम्हें खिचड़ी बनाने से पहले नाजो से पूछ तो लेना चाहिए था। अब देखो दोबारा तुम्हें परेशानी होगी, अब जाकर सूप बना दो, जाओ। जी। क्या हो बेटा, ठीक नहीं हो? बेहतर है अब्बा। सूप बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब तक सूप नहीं बनता तुम थोड़ी सी खिचड़ी खा लो, ताकत आ जाएगी थोड़ी सी। नहीं अब्बा, बिल्कुल दिल नहीं है। मैं कमरे में जाके रेस्ट कर लेती हूँ तब तक। अच्छा, अभी सूप बन जाता है तो मैं अपनी बेटी को खुद पिलाती हूँ। जाओ। आज का प्रोग्राम तो अधूरा रह गया। अब कल क्या करना है? मेरा ख्याल है अरसल भाई का कमरा वो मैं कर लूँगा, उसकी सजावट हो जाएगी। गाड़ी के लिए मुझे हेल्प बुलानी पड़ेगी, तो मैं ऐसा करूँगा 2-3 दोस्तों को बुला लूँगा, कुछ मिल बांट के कर लेंगे। क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है नाजो, किसी को भी शक नहीं हुआ। शाबाश नाजो, शाबाश।
कोई मुझसे मेरे भाई छीने, इसकी मैं इजाजत नहीं देती, किसी को भी नहीं। मेरे भाइयों पर सबसे ज्यादा हक मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। अरे भाभी, इतनी मेहनत से क्या बना रही हैं? मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। राहिम, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं बस बर्तन ही तो स्टैंड में रख रहा हूँ, आपका काम कम हो जाएगा। राहिम, इसकी जरूरत ही नहीं है। अरे भाभी, करने दे मुझे। मैंने वैसे भी नोट किया है, आप इतनी मोहब्बत से हम सबका ख्याल करती हैं, लेकिन कोई आपका हाथ नहीं बटाता। मैं बढ़ा देता हूँ, थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाएगा। मरियम बाजी, बड़ी बेगम साहिबा कह रही हैं अगर सूप तैयार है तो उमर भाई को दे दें, वो अपने हाथों से नाजो बीबी को पिलाएंगे। 5 मिनट बस, मैं लेकर आ रही हूँ। और राहिम भैया, आपको बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं। चलिए मैं आता हूँ। और भी कोई काम होगा तो मैं अभी वापस आके कर देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। इन्हें यकीनन राहिम से कोई काम नहीं होगा, बस इसे मेरे पास से ले जाना था ताकि कहीं मेरी मदद ना कर दे। और ये नाजो क्या सच में बीमार हुई थी या फिर किस कदर तंग दिल लड़की है ये, अपनों की खुशियां खुद ही तबाह कर देती है। थैंक यू। बहुत जरूरत थी इसकी। स्ट्रेस की वजह से ना इतना सर दुख रहा था, तुम्हें अंदाजा ही नहीं। अब बेहतर हो जाएगा। मरियम, क्या हुआ है? इतनी खामोश क्यों हो? चाय भी नहीं पी रहे हो? आपको इससे क्या मतलब? क्या? मुझे क्यों मतलब नहीं होगा? तो मेरी प्यारी बीवी नाराज भी होती है। एक बात बताएंगे, क्या आपने मुझे हक दिया है मैं आपसे नाराज हूं? मरियम, हुआ क्या है? कोई बात हुई है क्या? कुछ भी नहीं उमर, आपको मेरा एहसास नहीं है। एहसास होगा तो बताऊं ना मैं आपको। सब ठीक तो है ना? आप इतने बदसन क्यों हो जाते हैं मुझसे? मरियम, क्या हुआ है? मुझे खुल के बताओ। उमर, मैं आपकी जिम्मेदार हूँ कि नहीं? हूँ ना? तो आप बड़े फंक्शन में इस तरह मुझे अकेला छोड़कर कैसे आ सकते हैं? कितनी कॉल्स की मैंने आपको, मैसेजेस किए, ना आप मेरी कॉल उठा रहे थे ना ही मुझे रिप्लाई कर रहे थे।
क्या आप जानते हैं कि मैं घर कैसे आई हूँ? आपके चचा और चची ने मुझे ड्रॉप किया। आप तो ऐसे जैसे भूल गए कि आपसे कोई जुड़ा हुआ भी है। नहीं, I'm really very sorry. वो परेशानी इतनी थी, इतना केओस था, मुझे पता ही नहीं चला। I'm really sorry. I'm sorry. और तुम कितनी अच्छी हो कि तुमने मुझसे लड़ने की बजाय मेरे लिए चाय लेकर आई और इतने प्यार से अपना कंसर्न मुझे बता दिया। अरे इतनी प्यारी और फर्माबरदार बीवी मिली है मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी। इट्स ओके। चाय लेके आता हूँ। चाय पियो। आप डॉक्टर्स क्या कह रहे थे? सॉरी यार, ऑल ऑफ सडन तुम्हें छोड़ के आना पड़ा। कोई बात नहीं, नाजू सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी बहन है। तुम्हारी इसी पॉजिटिव अप्रोच ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना रखा। वैसे मुझे आइडिया नहीं था कि मरियम भाभी इतनी स्वीट है। उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छी इंसान है। हाँ यार, वो बहुत स्वीट है और वो मेरी भाभी नहीं, मेरी बहन है। बाय द वे, आप ये बताएं कि कब लग रही है आपके हाथों में मेरे नाम की मेहंदी? मेहंदी लगेगी लेकिन कल, और अब हमारी मुलाकात भी होगी कल। आहा। जनाब, आप भूल रहे हैं कि आपने मुझसे कहा था सिर्फ 5 मिनट और अब पूरे 10 मिनट होने को आए हैं। ना कर जालिम, ना कर। इसलिए अब मुझे सोना होगा और अब हमारी बात होगी कल। खुदा हाफिज। हाय। इतना सुन, चलता है प्यार में सब चलता है। अब्रेश, आप भी जाओ, इतनी देर लगाओगी? अरे भाई, रोहान भी आता होगा। अम्मी, आज स्कूल नहीं जा रही हैं? नहीं। अम्मी, मैं भी आज कॉलेज नहीं जा रही। वो आपको बताया था ना, आज नाजो के भाई की शादी है। नाजो के भाई की शादी पे जाना जरूरी नहीं है। आज तुम्हारी फुफ्फो आ रही है, तुम किचन में मेरी हेल्प कराओगी। अम्मी, जाने देना, फुफ्फो शाम को आ रही है, शादी रात में है, क्या फर्क पड़ता है? रोहान, मैंने मना कर दिया है ना उसे। और हाँ, तुम भी आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। जल्दी? मैं क्यों जल्दी आऊं? अरे फुफ्फो तुमसे खास तौर पर मिलने आ रही है। मुझसे मिलने आ रही है? कौन सी फुफ्फो है जिनको इतने सालों में हमारी याद नहीं आई और आज याद आ गई तो आपने खाने पे बुला लिया? वाह अम्मी, क्या बात है आपकी। क्योंकि रिश्ते अहम होते हैं। दुनिया से जाने वाले जो कुछ पीछे छोड़कर जाते हैं, उनमें सबसे अहम चीज रिश्ते ही होते हैं। और हाँ, तुम फुफ्फो से मिलोगे भी और ये भी नहीं जताओगे कि काफी अरसे से उन्होंने तुम्हें याद नहीं किया। अम्मी, रोहान, मैंने कह दिया है ना, पर तुम्हें ऑफिस से देर हो रही है, तुमने जल्दी भी आना है। जाओ, अल्लाह की अमान। अच्छा अम्मी, जो आपका हुक्म। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब्रिश, तुम डस्टिंग कर लो और बाद में किचन में आ जाना मेरी हेल्प के लिए। लेकिन अम्मी, फिर वही बात, शादी पर जाना इतना जरूरी है कि माँ से बहस करो?
अब जल्दी करो, मैं किचन में हूँ। मैंने तो राहिम से वादा किया था, उसे कैसे मना करूं? हाँ हाँ, मैंने तुम्हें नहीं, मैंने सबको इनवाइट किया है और तुमने लाजमी आना है, ठीक है? और हाँ, मेहंदी भी लगवानी है। सुन दस, चल मैं कॉल बैक करती हूँ। तुम्हारी ब्राइडल सारी चीजें मैंने बैग में पैक करके रख दी। अब जैसे ही तुम मेहंदी लगवा लो ना, थोड़ी देर के लिए लेट जाना, क्योंकि फिर तुम्हें स्टेज पे बहुत देर तक बैठना पड़ेगा, तुम थक जाओगी। और आप जो मुसलसल काम कर रही हैं, क्या आप नहीं थकेंगी? मैं अपनी बेटी के लिए इतनी खुश हूँ कि मैं इतना काम बहुत दिनों तक कर सकती हूँ। तो आप साफ साफ कहें ना कि आप मुझे इस घर से निकाल कर ही खुश होंगी। हाँ बिल्कुल। मामा, मेरी जान, ये घर और तुम्हारे मम्मी पापा पे तुम्हारा जितना हक शुरू से था, आज तक और आने वाली सारी जिंदगी में उतना ही हक रहेगा, जब तक हम जिंदा हैं। मामा, अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम खाना खा लो, ठीक है? अच्छा, मैं सिर्फ चाय पीऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी। बिल्कुल नहीं, खाली पेट चाय तुम बिल्कुल नहीं पियोगी। पहले खाना खा लो, उसके बाद चाय पीती रहना, ओके? भाभी, ये किसका ड्रेस है? अरसल ने मुझे गिफ्ट किया है। उन्होंने कहा था कि उनकी बारात वाले दिन मैं यही वाला ड्रेस पहनूं। अरसल भाई ने? हाँ, अरसल नहीं दिया। आप एक काम करें, आप अम्मी के लिए सूजी का हलवा बनाते जाके, अम्मी ने कहा है। हलवा? अभी तो सबने खाना खाया है और अभी हमें जाना भी तो है ना। हाँ, तो अम्मी ने सही से नहीं खाया होगा, और वैसे भी उनकी शुगर लो हो रही है, तो इससे पहले वो बेहोश हो जाए, आप जाके हलवा बना दें। अभी फौरन? हाँ, अभी बनाते हैं, बाद में इस्त्री कर लेना आप। तुम्हारी इतनी हैसियत कि तुम मेरे जैसे कपड़े पहनोगे।
तुम्हें मेरी उतरनी पहननी होगी। नाजो की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकोगी। तू मेरे दर्द को न समझा तू शिकवा मेरा